हम बहुत कुछ जान लेते हैं, लेकिन फिर भी जीवन वैसा नहीं बदलता जैसा सोचा था। गीता का 7वां अध्याय इसी फर्क को समझाता है। ज्ञान और अनुभव के बीच का फर्क। आज हम गीता के 7वें अध्याय के ज्ञान विज्ञान योग को समझने का प्रयास कर रहे हैं। 6ठे अध्याय में मन ठहरना सीखता है। 7वें अध्याय में वह पहचानना सीखता है। यह अध्याय केवल जानने की बात नहीं करता, यह जानकर जीने की बात करता है। ज्ञान का अर्थ है जो सुना, जो पढ़ा, जो समझा गया। विज्ञान का अर्थ है जो स्वयं में अनुभव बन गया। ज्ञान विज्ञान योग इन दोनों के बीच की दूरी को धीरे धीरे मिटाता है। इस अध्याय में कृष्ण कहते हैं, मैं इस संपूर्ण जगत का मूल आधार हूं। पर यह बात सिद्धांत की तरह नहीं कही जाती, यह बात अनुभूति की तरह कही जाती है कि जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ चल रहा है, जो कुछ बदल रहा है, उसके पीछे एक ही सत्ता काम कर रही है। यह अध्याय प्रकृति और पुरुष की स्पष्ट पहचान कराता है। भूख, प्यास, भय, आकर्षण ये प्रकृति के गुण हैं, पर जो इन्हें देख रहा है वह इनसे अलग है। ज्ञान विज्ञान योग कहता है, दुनिया से लड़ो मत, दुनिया को समझो। जब समझ आती है तो संघर्ष अपने आप ढीला पड़ता है। कृष्ण यहाँ भक्ति की भी बात करते हैं, पर वह भक्ति डर से नहीं उपजती, वह भक्ति समझ से जन्म लेती है। जो जान लेता है कि यह संपूर्ण व्यवस्था अंधी नहीं है, वह भीतर से झुकने लगता है। यह झुकना कमजोरी नहीं है, यह भरोसा है। ज्ञान विज्ञान योग हमें यह भी दिखाता है कि क्यों लोग सत्य को नहीं देख पाते, क्योंकि माया आड़ नहीं है, माया आदत है। आदत केवल बाहर देखने की। जब दृष्टि थोड़ी भीतर मुड़ती है तो वही संसार नया दिखने लगता है। यह अध्याय साफ कहता है, ईश्वर को जानना कठिन नहीं है, कठिन है अपने भ्रम से हटना। जब भ्रम हटता है तो ज्ञान अपने आप विज्ञान बन जाता है। इसलिए ज्ञान विज्ञान योग किसी रहस्य का प्रदर्शन नहीं करता, वह जीवन की स्पष्टता देता है। जब यह स्पष्टता आती है तो साधक कम चाहता है, कम डरता है और अधिक स्थिर रहता है। यह ज्ञान विज्ञान योग के मर्म की एक झलक है। यदि आज की बात आपके देखने के ढंग में थोड़ा सा परिवर्तन ला सके तो
उसी परिवर्तन को शांत भाव से बढ़ने दीजिए।